हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगस्त मंथ जो है वो मतलब निकल चुका है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी जीडीएस हैं, उन सब की जो सैलरी है वो आ चुकी है। एंड अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि साइकिल 5 की जो शेड्यूल 2 की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। एंड जो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी कंप्लीट मतलब हो चुके हैं। आप लोगों को टाइम दिया गया था 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एंड अभी वो क्लोज़ हो चुका है। एडिट करेक्शन विंडो ओपन होके भी वो क्लोज़ हो चुकी है। और अब जो वेट है वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट का। और शॉर्ट लिस्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। 10 तारीख से आई थिंक पहले पहले ही जो शॉर्ट लिस्ट है शेड्यूल 2 की वो रिलीज़ हो जाएंगी। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स ने अब की बार ये फॉर्म अप्लाई किया है, या फिर आप लास्ट वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड हो, या फिर आपकी ज्वाइनिंग अभी अभी हो चुकी है, या फिर अभी अभी होने वाली है, तो आप सब लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीडीएस बीपीएम की इन हैंड सैलरी में, कि एक जीडीएस बीपीएम को स्टार्टिंग, एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम को स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। क्योंकि अभी जैसे कि जीडीएस बीपीएम हूँ, मेरी लास्ट ईयर साइकिल 4 की वैकेंसी में सिलेक्शन हो गई, ज्वाइनिंग हुई थी, और मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पता लगेगा कि 1 साल के बाद में जो इंक्रीमेंट है वो कितना लगता है, कब लगता है, और उसमें क्या कुछ मतलब कितना लगता है, और सैलरी जो है मतलब वो कितनी इंक्रीज़ होती है। बाकी एक फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की कितनी सैलरी होती है, वो सारा कुछ, और कौन कौन से अलाउंस वगैरह लगते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वाली वीडियो में पता लग रहा होगा। सो बिना किसी तरीके से समाज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जीडीएस बीपीएम अगस्त 2023 सैलरी स्लिप। एंड ये अभी हम बात कर रहे हैं जीडीएस बीपीएम की सैलरी स्लिप के लिए। एंड जो नेक्स्ट आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो मिलेगी जीडीएस एबीपीएम की सैलरी स्लिप के ऊपर। चाहे आप एबीपीएम हो, चाहे आप डाक सेवक हो, दोनों की जो सैलरी है वो सेम रहती है। बस जो अलाउंस है उसमें थोड़ा बहुत 20-25 रुपये का फ़र्क रहता है। वो क्या फ़र्क रहता है वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पता लगेगा। एंड जो सैलरी स्लिप अभी आपको हो गई, भैया आपने ये टेबल बना रखा है, तो सैलरी स्लिप आपको पहले ही बता दूँ, सैलरी स्लिप हमारे यहाँ पे मिलती है हमको हेड ऑफिस से। एंड मेरे बीओ से मेरा हेड ऑफिस काफ़ी दूर है, सो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर मैं उनसे बात करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है सैलरी स्लिप मंगवाने में। तो इसलिए मैंने शुरू में जब ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, तब मैंने अपनी सैलरी स्लिप मंगवाई थी। एंड उसमें क्या कुछ अलाउंस वगैरह लगते हैं, किस हिसाब से हमारी अर्निंग्स वगैरह जो है कैलकुलेट की जाती हैं, वो सब मैंने देख के एंड फिर अपनी तरफ से मैं सैलरी स्लिप बना लेता हूँ। एंड जितनी मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरी सैलरी, एज इट इज़ मेरी उतनी ही सैलरी आती है। एंड मैंने एक बार जब अपनी मंगवाई भी थी सैलरी स्लिप, तो एज इट इज़ वो बन के आती है। और मैंने यार अपनी पास्ट वाली वीडियोस में दिखा भी रखी है मेरी सैलरी स्लिप, तो अगर आपने देखनी हो तो मेरी पास्ट वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो, आपको उसमें मेरी सैलरी स्लिप पता लग जाएगी। बट आज हम बात करने वाले हैं हमारी अगस्त 2023 की सैलरी स्लिप। और ये जो है ये फ्रेशर जीडीएस बीपीएम की सैलरी स्लिप ही है। एक फ्रेशर यानी कि अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, अभी आप ज्वाइन होगे, तो आपको फर्स्ट डे से ज्वाइनिंग से आपकी कितनी सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट मंथ आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, वो आप ये वाली है, ठीक है। तो बेसिक पे आपका लगता है 12,000 रुपये, जो कि बेसिक होता है बिल्कुल। और मतलब जैसे कि फ्रेशर का जो होता है ना, वो बेसिक पे 12,000 ही होता है, फ्रेशर बीपीएम का। एबीपीएम का 10,000 होता है। उसके बाद में डीएनएस अलाउंस का रेट हाल फिलहाल 42% चल रहा है, जो कि हो गया 5,040 रुपये। और अभी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। डीएनएस अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा अभी सितंबर के लास्ट में, यानी कि 4th वीक में। इसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है वो इशू कर दी जाती है। और डीएनएस अलाउंस अभी 45 या फिर 46% तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो जब भी इंक्रीज़ होगा आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद में जीडीएस बीपीएम को मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, जो कि होता है 250 रुपीज़, अगर आप एक रेंट फ्री लोकेशन में आपका बीओ है तो। और अगर आपका बीओ जो है यानी कि ब्रांच ऑफिस अगर आपका किसी रेंट वाली लोकेशन पे है, अगर आप उसका रेंट पे कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपीज़ देखने को मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव कि आपका जो उधर बीओ का जो रेंट है वो कितना है। अगर आपका बीओ का रेंट 500 रुपये से ज़्यादा है तो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, एंड अगर कम है तो आपको 500 ही मिलेंगे तब भी, और बाकी बचते फिर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब सरकार आपको 500 रुपये महीना ही देगी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस में, अगर आपका बीओ रेंट वाली लोकेशन पे है। एंड अगर रेंट फ्री पे है तो 250 रुपये। तो मेरा अभी रेंट फ्री लोकेशन पे है, तो मुझे 250 रुपये जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टोटल अर्निंग्स की बात करें तो 17,290 हमारी जो टोटल अर्निंग्स है वो हो जाती है। उसके बाद में अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो CGIS डिडक्शंस 50 रुपीज़, जो कि फिक्स डिडक्शंस है, ये आपके कटने ही कटने हैं पर मंथ। CGIS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जिसके अंडर आपका जो इंश्योरेंस कवर होता है। एंड अगर मतलब आपको ऑन ड्यूटी कुछ हो जाता है तो इसमें थोड़ा मतलब क्लेम रहता है, जैसे कि आप 50 रुपीज़ पर मंथ
दे रहे हो ना, तो उसमें मतलब अगर आप जैसे कि पार्शली हैंडीकैप हो जाते हो तो आपका 20,000 तक का क्लेम रहता है। अगर आपकी ऑन ड्यू डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली वाले 50,000 तक का जो क्लेम है वो कर सकते हैं। बाकी जो भी इसकी अगर आपको मतलब डिटेल वीडियो चाहिए कि CGGIS में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे कवर अप मिलते हैं, क्या क्या हम क्लेम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। उसके बाद में अगर हम PLI प्रीमियम की बात करें तो मेरा PLI जब मतलब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम हमारे इंस्पेक्टर ने हमारी सबकी PLI की थी, हमारे बैच में जितने भी बंदे थे हम ट्रेनिंग वाले, और मेरा जो प्रीमियम बना था वो 1541 रुपये बना था। बाकी अगर आपने PLI करवा रखी है, आपका जितना भी प्रीमियम आपका होगा वो आपका आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता रहेगा। एंड अगर आपने कोई PLI RPLI नहीं करवा रखी है तो ये PLI प्रीमियम को यहाँ से कट कर देना, एंड देन आपके रह जाएंगे टोटल डिडक्शन ओनली 50 रुपीज़। बट यहाँ पे मेरे केस में PLI जो प्रीमियम है 1541 रुपीज़ मेरे कटते हैं, तो मेरा टोटल रिडक्शन सैलरी में से हो जाता है 1591 रुपये। और जो मुझे टेक होम पे यानी कि मुझे इन हैंड जो सैलरी है वो मिलती है 15,699 रुपये, अभी हाल फिलहाल 42% के DA के साथ में। एंड जब DNS अलाउंस इंक्रीज़ होगा साथ के साथ में जो हमारी सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो वही है कॉन्स्टेंट सैलरी मेरी जो आ रही है मार्च से, आई थिंक नहीं अप्रैल से, क्योंकि मार्च से तक तो कम आती थी पहले, फिर DNS अलाउंस इंक्रीज़ हो गया था तो अप्रैल से अब तक आ रही है। नेक्स्ट मंथ भी सेम ही आएगी, उसके बाद में जब DNS अलाउंस इंक्रीज़ होगा तो सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी अभी बात कर लेते हैं कि भैया आपको 1 साल हो गया है तो आपके बेसिक पे में इंक्रीमेंट जो है वो क्यों नहीं लगा। तो जब मतलब हमको 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो हमारा 3% जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो लग जाता है। तो मैंने अपने हेड ऑफिस में बात की थी एंड वो बोले कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी से लगेगा, क्योंकि जो भी मतलब वैकेंसी वगैरह आपने देखा होगा कि वैकेंसी अगर किसी की भी आती है GDS टू MTS, GDS टू पोस्टमैन, GDS टू PA, तो उसमें जो मतलब वैकेंसी है वो कहाँ कब से कब तक कैलकुलेट की जाती है, वो 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट की जाती है। तो उसी के हिसाब से अगर हम बात करें 1 साल तो जैसे कि मुझे कंप्लीट हो गया, बट जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में लगेगा। एंड आई थिंक देखो अभी कोई क्लियर नहीं है, 3% का तो जो इंक्रीमेंट है वो लगेगा ही लगेगा, यानी कि मेरा जो बेसिक पे वो 12,000 से बढ़ के 12,360 हो जाएगा। एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर जितना DNS अलाउंस इंक्रीज़ होगा वो इंक्रीज़ होके ही लगेगा। और अभी अगर हम बात करें जैसे कि मुझे अगस्त में 1 साल पूरा हो गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मेरी 5 मंथ की जो मतलब इंक्रीज सैलरी है, क्योंकि देखो कम से कम अगर हम बात करें 42% DNS अलाउंस है, 3% हमारा बेसिक पे बढ़ गया, तो 360 रुपये के हिसाब से अगर हम 40% के हिसाब से भी DNS अलाउंस को बढ़ाएं तो आई थिंक 144 के अराउंड मेरा वो बढ़ जाएगा, तो 360 वो हो गया एंड 140 वो हो गया, यानी कि 500 रुपये पर मंथ जो है सैलरी इंक्रीज़ होगी ही होगी अगर हम एक रफ सा कैलकुलेट करके भी चलें। तो अभी 5 महीने का जो मेरे 2500 रुपये रियर्स बनेगा, अभी मुझे नहीं पता कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से हमारा जो इंक्रीमेंट है वो लगेगा। मैंने हेड ऑफिस से बात की थी, 3% हमारा 1 जनवरी से ही लगेगा। और अभी ये 5 महीने का जो अरियर्स हमारा होगा 2500 रुपये, अब उसका नहीं पता कि वो आएगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 1 जनवरी से ही हम 1 साल आपका कैलकुलेट करेंगे, तब तो देखो सीधी सी बात है वो नहीं आएगा। बट अगर वो कहेंगे कि आपको जैसे कि 10 अगस्त को मैं लगा था, तो 10 अगस्त का आपको 1 साल हो गया, तो हम तब से अगर इंक्रीमेंट करते हैं तब तो फिर अरियर पक्का ही आएगा। और अगर वो 1 जनवरी से ही कैलकुलेट करेंगे कि आपको 1 जनवरी से ही आपको हम इंक्रीमेंट लगा कर देंगे, तो फिर अरियर्स आने का कोई चांसेस नहीं है। बट जहाँ तक मतलब मुझे लगता है तो इनको वही करना चाहिए कि 10 अगस्त 2000 जैसे कि 22 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो 10 अगस्त 2023 तक हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया। एंड 10 अगस्त 2023 के बाद में जो मेरा इंक्रीमेंट है वो इन्होंने लगाना चाहिए। एंड यार हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऐसे ही होना चाहिए। बाकी अभी हमारा इधर क्या सिस्टम बनता है और क्या कुछ मतलब कैसे इंक्रीमेंट लगेगा, कब लगेगा, वो तो फिर आपको टाइम टू टाइम मैं बता ही दूंगा। जब भी इंक्रीमेंट लगेगा, जितना भी इंक्रीमेंट लगेगा, आप लोगों तक तो न्यूज़ पहुंच ही जाएगी। बाकी फ्रेशर की जो GDS BPM की सैलरी है वो अभी तक मुझे वही मिल रही है, आप लोग भी देख सकते हो। अगर आप भी एज ए GDS BPM ज्वाइन करते हो इंडिया पोस्ट में, तो आपको इन हैंड जो फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो इतनी ही मिलने वाली है। एंड अगर आपके डिडक्शंस वगैरह PLI के ये नहीं है तो फिर आपको इतनी जो सैलरी है 17,240 रुपये, क्योंकि 50 रुपीज़ तो कटेंगे ही कटेंगे। 17,240 एक फ्रेशर BPM की इन हैंड सैलरी, अगर आप कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड यार अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो इंडिया पोस्ट से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड, एज ए GDS ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। हर एक जने का जितने भी आप कमेंट करते हो ना, एक एक का कमेंट मैं पढ़ता हूँ। एंड जितनी यार मुझसे कोशिश हो पाती है, मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों का जो आंसर है, जो आप लोगों की क्वेरी का आंसर है, उसका मतलब जो
रेज़ोल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाया जाए। बाकी कइयों का मतलब नहीं भी हो पाता है क्योंकि टाइम का भी थोड़ा वो रहता है, फिर स्टडी भी करनी होती है साथ के साथ में, तो उसके लिए सॉरी। आप थोड़ा मतलब ऐसे ऊपर-नीचे कर लिया करो खुद ही। अगर किसी को पता होता है कमेंट वगैरह पढ़ के यार रिप्लाई कर दिया करो आपस में। बाकी जो मेरे हिसाब से मतलब मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मैं कई बार कर भी देता हूँ, अदरवाइज़ नेक्स्ट आने वाली जो एक अपकमिंग वीडियो होती है उसमें आप लोगों को जो रिप्लाई है जो मतलब मेरी कोशिश रहती है कि उसमें आपको मिल जाता है। बाकी फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।